सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग मैथ्स में चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाने थे। आज उसी पे बेस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया देखिए आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम बताए जा रहे हैं उसको आप लोग बुक में देखकर समझिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। आप एक अवयव दिया है, इसके लिए क्या करना है, कोटि, अवयव की कोटि, दूसरा नंबर अवयव संख्या, तीसरा नंबर है कुछ अवयव दिए हैं। ठीक है, उन पोजीशन वाले अवयव को ज्ञात करना है। राइट, अब अवयव क्या है ये हम लिखे दे रहे हैं। 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17। ठीक है, इस अवयव के लिए आपको सबसे पहले निकालना है क्रम। क्या निकालना है, क्रम। अच्छा, क्रम के लिए आपको बताए थे कि पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या यानी m क्रॉस n होता है। ठीक है, तो अगर बात करें m यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो यह पंक्तियों की संख्या 1 है, 2 है, ठीक है, और ये 3 है, मतलब 3 पंक्ति है। और स्तंभ की बात करें 1, 2, 3, ये 4 है। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4, तो ये जो क्रम बन जाएगा 3x4 का। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर में पूछा है अवयवों की संख्या। तो आपको बताया था ना, संख्या निकालना तो इनको गुणा करा दीजिए, आप फिर काउंट कर लीजिए मैट्रिक्स से। ठीक है, तो अवयवों की संख्या दूसरा नंबर, अवयवों की संख्या मतलब गुणा करा दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ अवयवों को ज्ञात करना है, जिनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार दिया है, A13, A21, A33, A24 और A23, इन सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, आइए एक एक को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले A13 का मतलब क्या होता है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ का ये रहा, तो इसका अवयव 19 पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, मतलब 35। उसके बाद निकालना है A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ये रही तीसरी पंक्ति और ये रहा तीसरा स्तंभ, मतलब -5 बन रहा है, तो -5 हो जाएगा। ओके, उसके बाद निकालना है A24 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो ये रही दूसरी पंक्ति और ये रहा चौथा स्तंभ, मतलब 12 पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद A23 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव। तो ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ, मतलब प्लस का है 5/2। ठीक है, तो ये अवयव आ गए। ओके, तो इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अच्छा, हमें थोड़ा सा व्यवस्था बना रहे हैं क्वेश्चन की स्लाइड लगाने की। ठीक है, तो आपको सामने से दिखेगा भी। ओके, इसको रब कर रहे हैं। अच्छा, हो सकेगा तो हम इसी वीडियो लेक्चर में सारे एक्सरसाइज खत्म करने की, बाकी जो बच जाएगा अगले वीडियो लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है
कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक। अच्छा, 24 अवयव है, सुनिए भाई, किसी अवयव में 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 24 अवयव। तो इन 24 अवयवों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, कितने कोटि और कितने किस किस कोटि में व्यवस्थित करना चाहिए, अर्थात कितने स्तंभों और कितने पंक्तियों में इसको बैठा सकते हैं या अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे आप लोग दे दिया जाए कि क्लास में 24 स्टूडेंट है, आप इनको कितनी कितनी कोटियों में बैठा सकते हैं। ठीक है, संभव कोटियों को निकालना है। मतलब जैसे आप 12 और 12 पंक्ति कर दीजिए, एक स्तंभ कर दीजिए, इस प्रकार करके। ठीक है, तो इसके लिए भैया इनके संभव जितने फैक्टर बनेंगे उतने संभव कोटियों का क्रम बनेगा। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि भैया एक पंक्ति ले लीजिए, 24 स्तंभ ले लीजिए, एक क्रम ये हो सकता है। और एक इसी उल्टा, यानी 24 पंक्ति ले लीजिए, एक 24 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है। ठीक है, ये बन सकता है। एक ये 12 पंक्ति 2 स्तंभ में बैठा सकते, मतलब व्यवस्थित कर सकते हैं, या फिर 2 पंक्ति 12 स्तंभ में व्यवस्थित कर सकते हैं उन अवयवों को। ठीक, और या आप 6 पंक्ति 4 स्तंभ कर सकते हो, या 4 स्तंभ 6 पंक्ति कर सकते हो। ठीक है, बस इतना बन सकता है। या एक और बनेगा 8 पंक्ति 3 स्तंभ, या 3 पंक्ति 8 स्तंभ। ठीक है, तो ये सभी संभव कोटियां हैं, सभी संभव कोटियां। ठीक है, इस प्रकार से आप इन 24 अवयवों को व्यवस्थित कर सकते हैं। राइट। अच्छा, कह रहा कि अगर उसमें 13 अवयव हैं तब कितनी कोटियां संभव है। ठीक है, 13 अवयव के लिए तो भैया सिर्फ इसमें 2 कोटियां संभव है। क्यों? चाहे तो आप एक पंक्ति 13 स्तंभ ले लीजिए, या चाहे तो 13 पंक्ति एक स्तंभ ले लीजिए। एक पंक्ति एक 13 स्तंभ, या 13 पंक्ति एक स्तंभ, बस इतना। यानी 13 अवयव होंगे तो उसकी 2 संभव कोटियां बनेंगी। राइट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा ये कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, और यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगी। तो इसी प्रकार है, इस बार अवयव क्या दिया, 18 दिया, इसको रख कर रहे हैं। ठीक, 18 ऐसे आप लिख सकते हो कि 18 अवयवों की संभव कोटियां कि ऐसे अवयव 18 अवयव वाले आव्यूहों की संभव कोटियां की संभव कोटियां, आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो। ठीक, तो एक तो ये बनेगा भैया 6 त्रिक 18 और 3 छंग 18। राइट। और एक ये बनेगा 9 दूनी 18 और 2 9 18। एक 18 एक कम 18 बन जाएगा, एक 18 18 बन जाएगा। ठीक है, तो और कोई संभव है? बस इतना ही संभव हो सकता है। ठीक है, और अगर 5 अवयव हो तो 5 अवयव वाले के लिए हो जाएगा 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5, बस इतना। ठीक है ना, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, 1 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। चौथा नंबर है ना, चौथा है। देखिए, हमें 2 क्रॉस 2 के अवयव की रचना करना है। अच्छा, 2 क्रॉस 2 में अवयव कौन कौन होगा? A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। राइट। अच्छा,
हमें प्रदत्त दिया दो दिया। पहला दिया देखिए ए आई जे, दो क्या तीन दिया, तीन पार्ट है। ठीक, पहला है 1 प्लस आई, सॉरी आई प्लस जे है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, ये A11 A12 A21 A22 को निकाल करके इसके माध्यम से इसी में रख देंगे, तो हमें 2x2 का भी मिल जाएगा। राइट, चलिए निकालते हैं। तो A11 अगर निकालेंगे तो A11 देखिए आई की जगह भी 2 है और जे की, सॉरी आई की जगह भी 1 है और जे की जगह भी 1 है, तो इसमें रखेंगे 1 1, तो ये जाएगा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, एक एक दो, दो का स्क्वायर 4/2, 2 दूना 4, तो A11 आ जाएगा 2। और A12 निकाल लेते हैं। A12 1 का मतलब है ये आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे। ठीक, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2। अच्छा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। उसके बाद A21 निकाल लेते हैं। A21 आई की जगह इस बार 2 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। उसके बाद A22 निकाल लेते हैं। तो इस बार आई भी तो है और जे भी तो है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 16। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, अतः आप व्यू ए बराबर A11 कितना है 2 है, A12 कितना है 9/2 है, A21 कितना है 9/2 है और A22 कितना है 8। बस हो गया, ये हमें निकालना था। तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अब उसके बाद अगला जो पार्ट है I/J का है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं, बाकी ये तो वही रहेगी, ये चेंज हो रहा है। ठीक, I/J का दिया है, तो देखिए भैया I/J, तो I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, तो 1 आ जाएगा। I की जगह इस बार 1 है, J की जगह 1/2 है। इसमें I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, तो 2/1 बराबर 2। I की जगह भी 2 है, J की जगह भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बस रख देंगे, तो ये हमें आप भी मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो 1 1/2 2 और 1, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसी प्रकार अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहीं दे देते हैं, ये तो दूसरा था, तीसरा पार्ट है। अच्छा, इसको रफ करके बताते, थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, तीसरा वाला जो है बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं बड़ा। ठीक, A/I/J, I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। चलिए पहले हम A11 निकालेंगे। A11 मतलब I की जगह भी 1 है और J की जगह भी 1 है, तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे, अच्छा 2 1 कम 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। राइट, उसके बाद A12 निकाल लेते हैं। A12 मतलब I की जगह 1, J की जगह 2 रख देते हैं, तो 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 दूना 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। A21 इस बार I की जगह 2 है, J की जगह 1 है, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे, अच्छा 2 1 कम 2 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2/16, 8 आ जाएगा। अब A22 I की जगह भी 2, J की जगह भी 2
का होल स्क्वायर बटे 2। अच्छा देखिए 2 दूना 4, 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे 2, 18 दूना या 36 तो 18 आ जाएगा। बस रखना है। ए बराबर हमें मिल जाएगा 9/2, 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है, इस प्रकार चौथा क्वेश्चन भी हो गया है समाप्त। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद पांचवा बताते हैं। पांचवा भी ऐसे है, बस 3x4 का निकालना है। ठीक है, बाकी सभी ऐसे लिखेंगे। इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, हम क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। उसके लिए 2 पार्ट दिया गया है। ठीक है, आइए अब देखिए, अगर 3x3 का अवयव लेंगे तो उसमें एलिमेंट्स देखिए कौन कौन पोजीशन पे। एक तो A1 2 1 1 होगा। 3x3 3x4 का मतलब क्या हुआ कि 3 पंक्ति लेना है, 4 स्तंभ लेना है। ठीक है, तो एक स्तंभ एक हो जाएगा, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, और ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी। इस प्रकार इतना एलिमेंट्स आपको निकालना है। राइट, अच्छा उसके लिए दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर Aij दिया है 1/2 मॉड -3i + j। ठीक, ये तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। आइए A11 निकालते हैं। तो A11 तो 1/2 -3, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1। ठीक है, तो देखो 3 एकम 3 और 3 में से 1 घट जाएगा, -2 और बाहर निकले प्लस हो जाएंगे 2/2। इसको हल करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए मॉड लगा। मॉड का मतलब है कि बाहर आएगा वो प्लस का बन जाएगा, माइनस रहेगा प्लस का बन जाएगा, और प्लस का रहेगा तो प्लस आएगा ही। ठीक, ये मतलब होता है मॉड का। उसके बाद A12 निकाल लेते हैं। 1/2 है, ये मतलब i की जगह 1, j की जगह 2, तो 3 × 1 + 2। 3 एकम 3, 3 से 2 घटाएंगे -1, बाहर निकालेंगे +1, मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद A13 निकाल लेते हैं। A13 1/2, i की जगह तो माइनस इस बार 1 ही रहेगा +3। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो। 3 एकम 3, 3 + 3 का 0। उसके बाद A14 निकाल लेते हैं। तो i की जगह वही 1 +4 हो जाएगा, और हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद निकाल लेते हैं ये वाला A21। पहले A21 मतलब i की जगह 2 रखेंगे, i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1 रख देंगे। इसको हल करेंगे, 2 3 6 में से 1 का है -5, तो बाहर निकालिएगा प्लस हो जाएगा 5/2। उसके बाद A22 i भी 2 j भी 2, तो 3 × 2 + 2। राइट, अब देखो 3 दूना 6, 6 में से 2 गए 4, माइनस का आएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4, तो कुल मिला के 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद A23 1/2 -3 × 2 + 3, तो 2 3 6, 6 में 3 गए -3, और -3 बाहर निकले प्लस हो जाएगा, मतलब 3/2 आएगा। ठीक है, 24 निकाल लेते हैं। A24 तो 3 × 2 + 4 हो जाएगा, मतलब i की जगह 3 रखेंगे ना, वो i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह
4 रख देंगे। ठीक, हल करेंगे 3 × 6 में 4 गए, माइनस का 2 बाहर निकले प्लस का, तो 2/2 कुल मिला के 1 आ जाएगा। चलिए इधर हम इनको निकाले थे A31 I की जगह 3, J की जगह 1, तो -3 × 3 + 1, तो 3 3 का 9 में से 1 गए 8 प्लस का हो जाएगा, तो 2 चौके 8 यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद A32, ठीक है, I की जगह 3 और J की जगह 2 रख देंगे, तो -3 × 3 + 2, अच्छा हल करेंगे 3 3 का 9, 9 में 2 का माइनस के साथ बाहर निकलेगा प्लस का, 7/2, राइट, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे A33 बचा है, तो देख लीजिए 1/2 I की जगह 3 प्लस J की जगह भी 3, हल करेंगे तो 1/2, 3 3 का 9 3 गए, कितना आएगा 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस का बाहर आएगा प्लस का, 2 3 6, तो कुल मिला के 3 आ जाएगा। उसके बाद A34 निकाल लेते हैं, I की जगह 3, J की जगह 4, तो -3 × 3 हो जाएगा और +4, 3 3 का 9, 9 में 4 जाएगा 5, यानी ये 5/2 हो जाएगा। बस रख दीजिए आराम से। तो देखिए A11 1 आया है, A12 1/2 आया है, फिर 0, फिर 1/2, फिर इसके बाद 5/2 2, 3/2 और 1, ठीक है, 4 आया है, 7/2 और 3 और 5/2। इस प्रकार से 3 × 4 का अवयव बन गया। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार। अब इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक, चलिए इसको रब कर दे रहे हैं। इसी तरह दूसरा पार्ट आप लोग हल कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब जो है वो अवयव की समानता पे है। अच्छा, संभवतः हम समानता वाला क्वेश्चन बेस नहीं बताएं, समानता देख लीजिए दो अवयव की क्या होती है। देखिए पहले तो जान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। छठवां, अवयवों की समानता। ठीक है, अवयवों की समानता। देखिए दो अवयव कब समान हो सकते हैं, दो शर्त पे समान हो सकते हैं। पहला तो शर्त यह है कि दोनों अवयव के क्रम बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहला नंबर की क्रम बराबर होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, क्रम बराबर होना चाहिए। ठीक, अच्छा दूसरा नंबर यह है कि अवयव के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे हम कोई दो ले लें, 3 4 5 7, एक मैट्रिक्स ये भी है 2 + 1 2 + 2 3 + 2 4 + 3। अब देखिए अगर इन दोनों को चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों का ऑर्डर। तो ये देखिए इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका 2 × 2 है। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब संगत अवयव बराबर होने चाहिए। भाई ऑर्डर सेम होने से मतलब नहीं है, अवयव भी बराबर होने चाहिए, तभी आप बराबर बोल सकते हैं। तो इसके संगत कौन ही है, तो देखिए 3 ये भी है 3 ये भी, तो एक 3 होता है। अब इस 4 के संगत ये है, तो ये 4 है, 2 2 4 ये भी हो जाएगा। और इसके संगत ये है
तो ये भी बराबर है। देखिए 7 की संगत ये 4 3 7 ये भी हो जाएगा। मतलब आप इन दोनों अवयवों को आप बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो बराबर होगा तो आप उनके संगत अवयवों को बराबर कर सकते हैं, राइट। तो इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको रफ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक बताएंगे, सभी बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम है अभी। 6 नंबर का फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला ये है अवयव 4 3 x5 y z 1 5। ठीक, अब देखिए इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, तो भैया देख लीजिए दोनों अवयव क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, संगत अवयव की तुलना करा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, अच्छा तुलना करेंगे तो भैया देखिए y के संगत कौन है, 4 है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 4, एक ये वैल्यू आ गई। ठीक, उसके बाद x के संगत कौन है, 1 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा, x का मान भी आ गया। z के संगत 3 है तो z बराबर 3 हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर देख लेते हैं इसी में। x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है 6 2 5 8। इसमें भी संगत अवयव तुलना करा देंगे, भाई बराबर है ना, तो संगत अवयव तुलना करा देंगे तो संगत अवयव भी बराबर कर सकते हैं। संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना करेंगे तो देखिए x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 6, x प्लस वाई बराबर 6। ठीक, अच्छा इसको इक्वेशन मान लीजिए एक, यहाँ देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जेड आ गया है, हमें एक्स वाई चाहिए, तो यहाँ देखो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, एक्स वाई बराबर 8। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ से अगर हम एक्स या वाई का मान अगर निकाल लें समीकरण 1 से, तो क्या मिलेगा 6 माइनस एक्स मिलेगा, तो वाई की जगह यहाँ रख देते हैं 6 माइनस एक्स बराबर 8। इसका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 को इधर लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर, ओ सॉरी 8 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 6 आए, 4 दूना 8 4 दो 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये 4x प्लस माइनस का माइनस 2x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से इन दोनों से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 बनेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 4। अब दोनों से x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो बचे क्या, x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें रख देते हैं, जब आप x बराबर 2 रखेंगे
जब x बराबर 2 रखेंगे तो y देखिए क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 रखेंगे तो हल कर लेते हैं। x y बराबर 8 ही है, x की जगह 2 रखेंगे, 2y बराबर 8, तो 2 चौके 8, तो y बराबर 4 आ जाए। जब x 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 4। उसके बाद अब x का मान क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 8, 4 दूना 8। यहाँ पे जब x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसका दूसरा पार्ट हो गया है। अब इसके तीसरे पार्ट पे देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तीसरा पार्ट ये है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर है 9, 5, 1। अच्छा, इसी प्रकार तुलना कर देंगे तो एक ये मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक मिल जाएगा x प्लस जेड बराबर 5 और एक y प्लस जेड बराबर 1, 2, 3 समीकरण। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस x प्लस जेड की जगह या y प्लस जेड की जगह क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। समीकरण 1 हुआ 3 से, समीकरण 1 हुआ 3 से, तो y प्लस जेड की जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है समीकरण 1, इसकी जगह क्या रखेंगे, y प्लस जेड की जगह 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 9, 1 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1, ये x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 8। ठीक है, अच्छा उसके बाद समीकरण ये जो आप पा चुके हो x प्लस x बराबर 8, अब उसके बाद करेंगे क्या, x प्लस जेड की जगह 5 रख देंगे। वही समीकरण 1 हुआ 2 से, इस बार समीकरण 1 हुआ 2 से। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो y प्लस जेड की जगह, y प्लस जेड हो चुका है, x प्लस जेड की जगह, इसकी जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, इसको उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो 4 आ जाएगा y का मान। ठीक है, x y और z बचा है तो किसी में रख देते हैं, हम किस में रख देते हैं, 2 में ही रख देते हैं z के लिए, समीकरण 2 से। तो 2 हमारा x प्लस जेड बराबर 5 है, x का मान 8 आ गया, तो 8 प्लस जेड बराबर 5, इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये z का भी मान आ गया है, राइट। अब इसको हम रब कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 हल कर लेते हैं। क्वेश्चन या ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ले लिया जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ना हो पाए, लिमिट भी रहे, ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे और हमको भी आसानी रहे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा, एक बात हमें फिर याद दिलाना चाहते हैं कि अगर चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य बच्चों को भी पढ़ने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।